आज क्लास 8 का टॉपिक करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर 5 × 5 × 5। ठीक है, तुम यहाँ इसको लिख सकते हैं 5⁻³ मीन्स जो 5 है वो थ्री टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, a एंड सो ऑन a⁻n टाइम। ठीक है, जो a है ना इसको हम क्या पढ़ेंगे बेस, और n को हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, और एक्सपोनेंट को ही हम पावर भी बोलते हैं। ठीक है, और इस पूरी फॉर्म को a⁻n है, इसको हम एक्सपोनेंशियल पावर नोटेशन, या हम इसको ये भी पढ़ सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं a⁻n। ये ठीक है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ठीक, कुछ लॉज दे रखे हैं इसके, जो हमेशा हर क्वेश्चन पे आपको वहां पर साइड पे मेंशन करने हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। फर्स्ट, a⁻m इंटू में a⁻n। बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और जो यहां पर a है वो नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान रखिए। सेकेंड, a⁻m मल्टीप्लाई b⁻n। अगर पावर सेम है तो जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर उसके ऊपर पावर रेस टू पावर आ जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसी का। हमें दे रखा है यहाँ पर 5⁻6 मल्टीप्लाई 5⁻7। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 6 प्लस में 7 मतलब 5⁻13। ठीक है, इसका एग्जांपल 5⁻6 इंटू में 6⁻6। बेस डिफरेंट है, बेस यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन पावर सेम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर उसकी एज इट इज, तो ये आ जाएगा 30⁻6। थर्ड, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n। देखिए अगर डिवीजन हो रही है, अब जो डिवीजन है ना, डिवीजन को आप ये भी लिख सकते हैं a⁻m अपॉन में a⁻n, या a⁻m अपॉन में a⁻n, सेम चीज है। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाती है। पावर क्या होगी, माइनस होगी। ठीक, फोर्थ है, बेस कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बस यहां पर जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एक यहाँ थर्ड का भी एग्जांपल लेते हैं। अगर हम दे रखे हैं 6⁸ डिवाइडेड बाई 6⁸7, तो इसका मतलब क्या हो गया, 6⁸8 माइनस में 7 मीन्स 6⁸1 इसका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, यहां दे रखा है a⁻0। a⁻0 का मतलब
अगर हमें दे रखा है यहाँ पर कुछ भी 10 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। यहाँ पर 50 रेज़ टू पावर 0, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है, राइट। ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ क्या है? ए रेज़ टू पावर माइनस में एम, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो हमें क्या करना है? ये क्या है? नीचे 1 आ गया, यहां पर आ जाएगा 1, रेसिप्रोकल कर देंगे 1 अपॉन में एम, वो जो पावर होगी ना माइनस है तो वो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं 6 रेज़ टू पावर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 6 रेज़ टू पावर 1 का क्या हो जाएगा? +1। उसी तरह अगर आपको दे रखा है 2 अपॉन में 3 रेज़ टू पावर -2, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या हमने रेसिप्रोकल किया था, तो सेम यहां पर भी रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 3 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 9 अपॉन में 4। एक क्वेश्चन और लेते हैं 1 अपॉन में 10 रेज़ टू पावर -1, ठीक है। तो जो ब्रैकेट का पार्ट है वो क्या हो जाएगा? सबसे पहले रेसिप्रोकल हो जाएगा, और पावर दोनों के साथ है, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये 5 लॉज दे रखे हैं आपको, ठीक है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज होने हैं, ठीक। अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 12.1 है 3 रेज़ टू पावर -2। अभी हमने क्या यहां पर ए रेज़ टू पावर माइनस में एन, तो क्या था? 1 अपॉन में ए माइनस एम था, वो तो क्या हो गया? प्लस एम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 3 आ गया, और -2 की जगह क्या हो जाएगा? +2। तो आंसर कितना रहेगा? 1 अपॉन में 9। अब ये वाला -4 रेज़ टू पावर -2, तो वही 1 अपॉन में -4, और ये क्या आ जाएगा? पावर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में, अच्छा -4 है, और यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर -1 है, अगर पावर इवन है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर पावर ऑड है, ये यहां पर हम कर देते हैं इवन कर देते हैं, और पावर अगर ऑड है तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। पावर क्या इवन है तो क्या हो जाएगा? 4, ये आ गया रेज़ टू पावर 2 मीन्स 1 रेज़ टू पावर 2 भी है और 4 रेज़ टू पावर 2 भी। तो आंसर कितना आएगा? 1 अपॉन में 16। देखिए 1/2 रेज़ टू पावर -2, ठीक है। क्या हुआ? सेम लॉज लगा हुआ नेगेटिव वाला, तो यहां पर आ जाएगा 2 अपॉन में 1 रेज़ टू पावर 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। अब देखिए एक लॉस बताया था आपको, ए रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज़ टू पावर n। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। देखिए बेस सेम है, बेस सेम है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस में 4 रेज़ टू पावर 5 माइनस में 8, तो आंसर कितना रहेगा? -4 रेज़ टू पावर -3, ठीक है। और इसके साथ साथ एक लॉ और यूज हो रहा है, ए रेज़ टू पावर -a, मतलब 1 अपॉन में ए रेज़ टू पावर प्लस m हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में -4 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। और हमने क्या बताया था? अगर ऑड है तो वो नेगेटिव होगा, तो 20 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में माइनस लगेगा, ये वाला कितना देगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आंसर -1 अपॉन में 64। अब ये देखिए क्वेश्चन 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 2, तो अगर हम यहां पर इसको ओपन भी करते हैं तो 1 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 और उसकी पावर 2, तो आंसर कितना आएगा? 1 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 6, ये मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। एक इसमें हो रहा है, देख लीजिए 6 है प्रॉपर्टी, ए रेज़ टू पावर m n, तो क्या हो जाएगा? ए रेज़ टू पावर m क्रॉस में n,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, राइट। 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 64। अब ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, -3⁴ इंटू में 5/3⁴, ठीक है। अब क्या ये ऑड है, सॉरी इवन है, इवन में क्या होगा, अगर हम इसको और ओपन करते हैं तो -1⁴ माइनस में 3⁴ इंटू में 5⁴ अपॉन में 3⁴, और सिंप्लीफाई कीजिए, -1⁴ है, -1⁴ है, तो वो क्या होगा, ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या होना है, प्लस ही होना है। -3⁴ पावर क्या है, इवन है, तो क्या होगा, ये प्लस ही होगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3⁴ इंटू में 5⁴ अपॉन में 3⁴, ये और ये कट गए, तो आंसर कितना आ जाएगा 5⁴, ठीक है। और इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, 25 इंटू में 25 कितना हो गया 625, ये आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ, 3⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3⁻⁻10, ब्रैकेट है, इंटू में 3⁻⁵ दे रखा है। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के पार्ट को सॉल्व करना है। अब देखिए दोनों के दोनों बेस सेम है, बेस का मतलब a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो आंसर क्या हो जाएगा a⁻m-n। तो हम यहां लिख सकते हैं 3⁻⁻7 माइनस 10 ऑलरेडी था, ठीक है, इंटू में 3⁻⁻5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3⁻⁻7 प्लस में 10 मल्टीप्लाई, और ये अब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में 3⁻5। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, 3⁻3 मल्टीप्लाई 3⁻⁻5, ठीक है। अब ये कंडीशन फिर पहले वाली बन गई, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3⁻3 माइनस में 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3⁻2, तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 3⁻2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 9, ठीक है। और इस पार्ट को आप जरूरी नहीं ऐसे सॉल्व करना, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर 3⁻5 है ना, तो इसको नीचे ले आइए आप, 1 अपॉन में 3⁻2, आंसर सेम आएगा, ठीक है। 2⁻−3 है, 2⁻−3 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव है, तो हमें पता है a⁻m इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे 1 अपॉन में a, और जो पावर है वो ऐड कर दे, वो प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2⁻3, ठीक है, इनटू में, अब देखिए पावर क्या है, यहाँ पर क्या ऑड है, पहले तो आप ये कर लीजिए 1 अपॉन में -7⁻3, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 8 इंटू में माइनस तो लगेगा ही, तो कितना हो जाएगा आपका 49 इंटू में 7, 49 इंटू में 7, तो ये आ जाएगा आंसर 1 अपॉन में 8, 7 9 8 तो रहेगा ही, 7 9 जा 63, 6 आ जाएगा, 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 कितना हो गया 343, और बढ़िया आगे 8 3 जा 24, 2 8 4 जा 32, 32 प्लस में 2 34, 3 8 3 जा 24, 24 3 प्लस में 27, ये आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3⁻0। अब इसको एक सॉल्व करना आपने, 3⁻0 को मतलब क्या हो गया 1, ठीक है, हमने पढ़ा है a⁻m, ठीक है, हम यहाँ पर a⁻0 मीन्स 1, बस आपको ये ध्यान रखना है a नॉट इक्वल टू 0 को इक्वल होना चाहिए। 3⁻0 का मतलब 1 हो गया, 4⁻−1 का मतलब क्या हो गया 1 अपॉन में 4, अभी हमने ये भी दोबारा बता रहा हूं मैं, a⁻m मतलब क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो गया, और पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है।
अगर किसी क्वेश्चन में आपको 6 अपॉन में 7 रेज़ टू पावर -2 दे रखा होता है, सबसे पहले आप इस बेस को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस में 1, आंसर कितना आ जाएगा, 5 अपॉन में 4। अब ये वाला क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर 1, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बाहर जाना है आपने। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 8, 1 अपॉन 8 हो गया, डिवाइडेड बाई, अब देखिए a रेज़ टू पावर -n है तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 8 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन में 4। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 8, डिवीजन का अगर पार्ट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये कह रहे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन में 2। अब इसी थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को देखिए, 1/2 रेज़ टू पावर -2 प्लस में 1/3 रेज़ टू पावर -2 प्लस में 1/4 रेज़ टू पावर -3। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखिए अभी कभी आपको a/b दे रखा है -2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b अपॉन में a रेज़ टू पावर 2। ठीक है, या अगर हमें a अपॉन में b दे रखा है और 2 दे रखा है, अगर हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया तो इसको हम -2 पढ़ेंगे। अगर +2 है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। देखिए a अपॉन में b रेज़ टू पावर -2 को हम क्या लिखेंगे, b अपॉन में a रेज़ टू पावर 2। अगर a अपॉन में b होगा और रेज़ टू पावर +2 होगा, जब हम उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, b अपॉन में a रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 अपॉन 1 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 अपॉन 1 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 2 4, 3 रेज़ टू पावर 2 9, 4 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, 13 प्लस में 64, ये हो जाएगा 777। ठीक है, अगला देखिए, a रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1। यहां पर जो a है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पूरा देखिए, आप इसको सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, और पूरा क्या है, ये x ही तो दे रखा है ब्रैकेट के ऊपर, ये ब्रैकेट क्या है आपका, a ही तो दे रखा है, a रेज़ टू पावर 0 का मतलब पूरा जो आंसर है वो कितना आ गया, 1 आ गया। या अगर आपने अलग तरीके से सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा, देखो 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 4 प्लस 1/5 रेज़ टू पावर 0। अब आप एलसीएम ले लो इसका, अब आप एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम भी लोगे उसके बाद भी जब आप सॉल्व करोगे, इस पूरे की पावर कितनी है, 0 है, तो आंसर कितना आएगा, पूरा 1 ही आएगा आपका। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए आप इसको, 3 4 5 60 एलसीएम आ रहा है 60, तो ये कितना आ जाएगा, 20 15 और 12 रेज़ टू पावर 0, रेज़ टू पावर 0, ये आ जाएगा आपका 5 और 2 7 आ गया। ठीक है, 2 3 4 और ये 4, भाई ये पूरा क्या है, ए है, a रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब करली ब्रैकेट दे रखा है, फिर सिंपल ब्रैकेट है -2/3, फिर ब्रैकेट रेज़ टू पावर -2। पहले आप अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, करली ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में -2 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, एक प्रॉपर्टी आपको ये भी बताई थी, a रेज़ टू पावर m, ये n, तो क्या हो जाएगा, a रेज़ टू पावर m इंटू में n, तो यहां पर आ जाएगा -3 अपॉन में 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको ये बताया था, अगर -1 रेज़ टू पावर 2 मीन्स इवन है, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 3 रेज़ टू पावर 4 लिख लीजिए आप, और 2 रेज़ टू पावर 4, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू में मल्टीप्लाई 3 4 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू में 2 इंटू में 2, ये 16 हो गया, और ये 81। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट था। अब 4th क्वेश्चन करेंगे हम,
आपको ये दे रखा है 8 रेज टू पावर -1 इंटू में 5 अपॉन में 2 रेज टू पावर -2, ठीक है। सेम आइडेंटिटीज यूज हो रही है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में रेज टू पावर m, उसको अब रेसिप्रोकल कर दो आप। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 ऊपर चला गया इंटू में 5 था ही, और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा 8 रेज टू पावर +1, ठीक है। आप इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू में 5। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 3 तो लिख सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3। अब इसमें क्या हो रही है, इसमें प्रॉपर्टी सेम नहीं लग रही, a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर n, तो क्या आ जाएगा a m माइनस में n, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4 माइनस में 3 इंटू में 5, आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू में 5, आंसर आ गया 10, ठीक। फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपने, उसके बाद में जाना है। ये आ जाएगा 5 रेज टू पावर -1 है, 2 रेज टू पावर -1 है, तो कितना होगा 1 अपॉन में 5, -1 का +1 हो जाएगा, पावर लगाओ ना लगाओ, 1 अपॉन में 2 इंटू में 1 अपॉन में 6, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 10 इंटू में 1 अपॉन 6, तो आंसर कितना आएगा 1 अपॉन में 60। ये 12.1 के 4 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व हो चुके हैं, आपको इंट्रोडक्शन पूरा दे चुका हूं मैं, ठीक है।